क्या होती उतरन। भाभी, आप होश में तो हैं? अपने ही पति पर ऐसा इल्जाम लगा रही हैं? बस कीजिए। और कुछ नहीं सुनना है मुझे, कुछ भी नहीं। मैं इच्छा से अकेले में बात करना चाहता हूँ। वीर, ये सब क्या है इच्छा? तुम तो मुझसे कभी कुछ नहीं छिपाती थी, फिर इन दिनों ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारा विश्वास मुझ पर से टूटता जा रहा है? ऐसी बात नहीं है वीर। अगर आप पर विश्वास नहीं रहता तो शायद मैं इतना बड़ा सच नहीं कह पाती। आपकी कसम भी, मैंने जो कुछ भी कहा सच कहा। हम दोनों डॉक्टर के पास गए थे। मैं तुम्हें खुद लेकर गया था, और याद है तुमने क्या कहा था? तुमने कहा था कि रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। कहा था ना? हाँ, लेकिन उस वक्त मैंने आपसे सच छिपाया था। आई डोंट बिलीव दिस। आई कांट इच्छा। I'm sorry भी। तुमने मुझसे ऐसी बात छिपाई, इतनी बड़ी बात। वो मैं घबरा गई थी भी। मैं बस यही चाहती थी कि आप ठीक हो जाए। I'm sorry भी। आप मुझसे नाराज हैं। I'm sorry, please। वीर, लल्ला, का कहो मोड़ी ने? इच्छा ने वही कहा जो रिपोर्ट्स में लिखा था। जबान काय न खींच लई मोड़ी की।
दद्दा जी, अगर मैं अपनी पत्नी की बात नहीं सुनूंगा तो कौन सुनेगा? और अगर इच्छा ने कहा तो कोई ना कोई बात जरूर होगी। दिमाग पौरागो होगा। तय बुंदेला हो बुंदेला, तोरी रगन में हमारा खून है। ठाकुर बलदेव सिंह बुंदेला को खून। इच्छा, निकल जाओ इस घर से। शर्म नहीं आई ये बात कहते हुए? हद कर दी इस चुईया ने तो। नानी जी प्लीज, ये मेरे और मेरी पत्नी के बीच की बात है। मैं नहीं चाहता कि इस बारे में इस घर में कोई भी बात हो। मैं डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाऊंगा। पता चल जाए क्या सच है और क्या झूठ। नहीं लल्ला, हम तेरा अपमान नहीं सह सकते। कैसी औरत है तू? अपने पति की अग्नि परीक्षा ले रही है। बस कीजिए। मैंने कहा ना, इस घर में इस बारे में कोई बात नहीं करेगा। मैं आज ही डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाऊं। चलो बेटा, तुम आराम कर लो। चलिए मौसी जी, आओ बेटा। हम जीजा जी को फोन लगाते हैं। नहीं, कोई जरूरत नहीं। आप पहुंच गए? जी जी साहब, हाँ हाँ मैं बता दूंगी। और साहब आप दवाई ठीक वक्त पे ले लीजिएगा और अभी सेहत का ख्याल रखिएगा। हम जानते हैं जीजी आपके सर में बहुत दर्द हो रहा है। ये दवा खा लीजिए, सर दर्द ठीक हो जाएगा। अगर मामूली सर दर्द है तो हमें नहीं खाएंगे भाई। हमें तो ऐसा लगता है जैसे ये दर्द ऐसा दर्द है जैसे सर पर कोई चढ़कर बैठ गया हो। पीला पड़ गया आपका चेहरा, दर्द तो होगा ही। जीजा जी ने आपकी खबर तक नहीं ली। पहुंचते साथ ही जीजा जी ने उसकी खबर ली जिसकी याद सता रही होगी। क्या करें जीजी, बुरा तो हमें भी बहुत लग रहा है जीजी, इस तरह की बात करते हुए।
और किसी को क्या कहे, गलती तो हमारी ही है ना। अमेरिका गए और इतने दिनों तक अपने ही घर से दूर रहे। गलती ना आपकी है ना जीजा जी की। सच पूछिए तो इस घर के सूनेपन का फायदा दामिनी ने उठाया। अब भी विश्वास नहीं होता। तपस्या के पापा और दामिनी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पानी नाक तक आ गया जीजी, अभी सही वक्त है। आने तो ठाकुर साहब को वापस, हम खुद पूछेंगे उनसे। तब तक कहीं देर ना हो जाए। जिंदगी के इस मोड़ पर ये सब भी देखना पड़ेगा। कभी नहीं सोचा था हमने। अगर ऐसे ही हाथ पे हाथ धर के बैठी रही जीजी तो इतने बरसों की गृहस्थी टूटकर बिखर जाएगी। ऐसा नहीं होगा, हम ऐसा नहीं होने देंगे। कमीनापन दिखाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। पुष्कर पुष्कर कुछ कर। मौका अच्छा है जीजी। जीजा जी इस वक्त घर पर नहीं है। आप जो कुछ भी करेंगी, जो कुछ भी कहेंगी, हम तक रहेगा। वादा करते हैं हम आपसे। वीर कभी पिता नहीं बन सकते। इतनी बड़ी बात इच्छा ने पूरे परिवार के सामने कह दी। हमने कभी सोचा भी नहीं था। तपस्या की कोख में पल रहा बच्चा आपका नहीं है वीर। हे भगवान, अगर वीर की टेस्ट की रिपोर्ट्स नेगेटिव आए तो बेटा, हमें तो पता ही नहीं चला कि आप ये सब करने वाली। आपने तो हमें भी मात दे दी। अब तो वीर उस इच्छा को कभी माफ नहीं करेंगे। आपने तो उसका बोरिया बिस्तरा ही उठवा दिया इस घर से। हाँ? क्या हुआ टप्पू बेटा? आजकल हम जब भी आपसे बात करते हैं आप चुप रहती हैं। बेटा, हमने आपका हर दुख में साथ दिया है। आप हमें बताइए ना, क्या चिंता है आपको? बेटा, अब तो इच्छा की भी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि उसने तो खुद अपने हाथों अपनी कब्र खोद ली। टप्पू बेटा, इधर देखिए। बेटा, ऐसी कौन सी बात है जो आपको अंदर ही अंदर खाए जा रही है? बेटा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप हमसे कुछ छुपा रही? बोलिए बेटा। देखिए टप्पू, अगर आप हमें सच बताएंगी ना बेटा,
तो हम चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना हो, आपको उससे बाहर लेकर आएंगे, ये हमारा वादा है। हम इस वक्त किसी से कुछ नहीं कहना चाहते नानी, और ना ही हमें किसी की मदद चाहिए। आप खुद देख रही हैं ना घर में कैसे कैसे तूफान आ रहे हैं। ऐसे में बेहतर यही होगा कि हम खामोश रहें। टप्पू हमसे कुछ छुपा रही है। रामी रखे। वीर आपके लिए जूस। कहाँ गए होंगे वीर? अच्छा, पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं तुमसे कुछ कह नहीं पा रहा हूं। घुटन सी हो रही है, जैसे मन में सवालों का तूफान है। सच, झूठ, आज खाली शब्द लगते हैं। मैं टेस्ट करवाने जा रहा हूं। नतीजा चाहे जो भी हो, पता नहीं मैं कैसे सहूंगा, कैसे रिएक्ट करूंगा, खुद से नजरें मिला पाऊंगा या नहीं। लेकिन सच से भाग भी तो नहीं सकता ना। ये मत समझना अच्छा कि मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। मैंने तुम पर हमेशा आंख बंद करके विश्वास किया है, खुद से भी ज्यादा। पर शायद उस सच का अपनी आंखों से सामना करूंगा तो एक्सेप्ट कर पाऊं, जी पाऊं उस सच के साथ। आई होप यूल अंडरस्टैंड मी। तुम्हारा वीर। अगर हमारी बात मान ली होती तो आज हम तीनों सुखी से रहते। छोटी खुशी से सच्चा दुख अच्छा है टप्पू। पूरे परिवार को परेशान करके रख दिया, और सबसे ज्यादा तो वीर को। जिस दुख, जिस अपमान से गुजरना पड़ रहा है उन्हें, सोचा उसके बारे में? नहीं। डू यू थिंक इसके बाद वीर तुमसे प्यार करेंगे? तो कितनी खुश है ना टप्पू, मेरी परेशानी से, इस परिवार के दुख, वीर के दर्द से भी तुझे खुशी मिलती है। आज भी तो नहीं बदली, आज भी दूसरे की मजबूरी का फायदा उठाकर। क्या फायदा उठाया हमने? कौन से फायदे की बात कर रही हो तुम? बिना मंगलसूत्र, बिना पति, बिना सिंदूर के हम एक बच्चा कोख में लिए घूम रहे हैं। फायदा तो तुम्हारा था, एक बच्चा मिलता तुम्हें, उस परिवार को वारिस मिलता। हम यहाँ किसी फायदे के लिए नहीं हैं, हम यहाँ सिर्फ वीर के लिए हैं, क्योंकि हम वीर के बिना नहीं जी सकते। सच कहूं टप्पू, तुझे किसी के दुख दर्द से कोई मतलब नहीं, तुझे तो बस अपने सच खुल जाने का डर है।